अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की फिजिक्स की जो न्यू बुक आई है उसके चैप्टर नंबर 2 में से स्पीड यानी कि रफ्तार के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि जब गाड़ी कोई ना के सड़क पर मूव कर रही होती है और साथ में एक ट्रक मूव कर रहा होता है, तो हम कहते हैं कि ये जो गाड़ी है ना, ये इसकी स्पीड ज्यादा है और ट्रक निस्बतन कम स्पीड से मूव कर रहा होता है। तो आखिरकार ये स्पीड है क्या चीज? अगर हम देखें तो ये जो हमने गाड़ी की स्पीड को मेजर किया या फिर हमने ट्रक की स्पीड को मेजर किया, तो इसमें हमारे पास दो चीजें थी। वो हमारे पास था एक डिस्टेंस और दूसरा था टाइम। तो अगर गाड़ी तेजी से मूव कर रही है तो इसका मतलब ये है कि ये कम वक्त में ज्यादा फासला तय कर रही है, और अगर एक ट्रक मूव कर रहा है तो वो हमारे पास ना के कम ज्यादा टाइम लगाता है वही फासला तय करने के लिए। तो स्पीड का फिर हम ना कि ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, यानी कि एक हमारे पास मखसूस टाइम होगा, उसमें कोई भी हमारे पास व्हीकल, कार होगी, ट्रक होगा या फिर कोई और बस वगैरह होगी, तो वो कितना फासला तय करेगी तो उसे हम ना स्पीड कह देते हैं। तो अब हम ना स्पीड का एक फार्मूला बना लेते हैं कि स्पीड हमारे पास है जी कि डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी कि कितना फासला कितने टाइम में वो कवर करेगी, उसे हम ना स्पीड कह देंगे। अब नेक्स्ट इसकी अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो हम स्पीड को ना कि v से ज़ाहिर कर देते हैं, डिस्टेंस को s से और टाइम को t से। तो हमारे इस तरह से एक फार्मूला बन जाता है v इज इक्वल टू s ओवर t। अब नेक्स्ट हम ना कि और अगर देखें तो हमारे पास है जी स्पीड का ना कि जो यूनिट बनता है, तो वो हम ना कैसे निकालेंगे। ये हमारे पास स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो इसमें अगर हम देखें जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस का जो हमारे पास यूनिट होता है वो मीटर होता है और टाइम का हमारे पास सेकंड होता है। तो हम इसी तरह से लिख दिया मीटर और ये हमारे पास ना सेकंड है। तो अगर इनके ना कि हम देखें तो ये हमारे पास बन जाएगा मीटर पर सेकंड, क्योंकि मीटर को हमने m से ज़ाहिर करना है और सेकंड को s से। ये सेकंड ये हमारे पास नीचे होगा, जब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा मीटर पर सेकंड। ये तो इसका एक यूनिट है जिसे हमने SI यूनिट भी कहते हैं। लेकिन अगर हमने ना ज्यादा फासला, क्योंकि हमारे पास जो गाड़ियां मूव कर रही होती हैं वो तो किलोमीटर के हिसाब से मूव कर रही होती हैं, तो उसमें आप लोग देखें डिस्टेंस अगर हम किलोमीटर में ले रहे हैं तो टाइम हम आवर्स यानी कि घंटों में लेंगे। तो इसका फिर फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये जो इसका आवर था हम ऊपर ले गए तो हमारे पास ये मैक्स में बन गया। अब नेक्स्ट है कि ये जैसा कि हमने पिछली एक वीडियो में ना डिस्कस किया था कि हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, एक वेक्टर और दूसरी हमारे पास स्केलर। तो ये जो स्पीड है ये हमारे पास ना एक स्केलर क्वांटिटी है। उसकी वजह ये है कि इसको ना आके मेजर करने के लिए या किसी को बताने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, जस्ट हमें ना कि इसकी एक मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। यानी कि हम ये कह दें कि ये जो गाड़ी है ये 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मूव कर रही है या 20 किलोमीटर पर आवर से के हिसाब से मूव कर रही है। तो जस्ट हमने इतना बताना है, हमें ये नहीं बताना कि मशरक की तरफ मूव कर रही है, मगरब की तरफ मूव कर रही है। इस तरह की कोई चीज भी हमें बताने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट हम देखें तो हमारे एक और चीज आती है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? जैसे ये गाड़ी मूव कर रही है तो अब अगर हम ना कि गाड़ी चला रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, कोई भी व्हीकल जो हम चला रहे हो, तो वो उसके ऊपर ना हमारे पास इस तरह से एक ना स्पीडोमीटर आ रहा होता है। तो अगर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें तो उसकी डेफिनेशन ये कहता है द स्पीड ऑफ ए व्हीकल दैट इज शोन बाय इट्स स्पीडोमीटर एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब अगर आप लोग गाड़ी चला रहे हैं तो इसका जो स्पीडोमीटर होता है वो हर सेकंड के लिहाज से ना वो थोड़ा बहुत चेंज हो रहा होता है। वो कहता है आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल ना कि गाड़ी चलाते हुए इसके ऊपर ना के नजर दौड़ाई स्पीडोमीटर के ऊपर, तो उसकी जो स्पीड उस लम्हे होगी वो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। अब नेक्स्ट वो चेंज होती रहे उसको आप लोगों ने नहीं देखना, जस्ट ये देखना है कि जिस लम्हे आप लोगों ने इसके ऊपर देखा जो रीडिंग आ रही थी वो इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड की हमें क्यों जरूरत पड़ी? अब फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने एक शहर से दूसरे शहर तक करना 100 किलोमीटर का फासला तय करना है। अब अगर आप लोग 100 किलोमीटर का फासला तय करते हैं
तो रास्ते में के कई सारे ऐसे मोड़ आएंगे या ऐसे पॉइंट्स आएंगे जिसमें ना कि आपकी जो गाड़ी है उसने ना कि स्पीड कम करनी पड़ेगी। जहां तो कुछ भी नहीं होगा वहां पे स्पीड ज्यादा होगी। तो इसका मतलब यह है कि 100 किलोमीटर का जो आप फासला तय कर रहे हैं उसमें हर किलोमीटर तय करते हुए ना कि आपकी स्पीड एक जैसी नहीं रहेगी। या फिर हर जो हमारे पास टाइम का एक इंटरवल बना लें कि हमने 100 किलोमीटर फासला 2 घंटों में कवर करना है, तो पहले 10 मिनट में आप लोगों की स्पीड और हो सकती है, अगले 10 में और हो सकती है, अगले 10 में और हो सकती है। तो इससे ना कि हमें पता नहीं चलना कि हमने ना कि किस स्पीड से मूव कर रहे थे। तो उसका हल निकाला था एवरेज स्पीड की सूरत में। तो एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम। यानी कि हमने कहा कि हमने ना गाड़ी 2 घंटे चलाई है, 2 घंटे में उसने ना 100 किलोमीटर ना तय किया है, तो बस ये हमारे पास उसकी एवरेज स्पीड बन जाएगी जब हम ना के डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करेंगे। तो इसका फिर हमारे पास फार्मूला है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बटा टोटल टाइम टेकन। क्या आप लोगों के पास 100 किलोमीटर उसने तय किया, 2 घंटों में तय किए, एक 100 को आप लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसकी जो एवरेज स्पीड आ जाएगी वो 50 किलोमीटर पर आवर आएगी। अब वो हो सकता है कि पहले जो घंटा था उसमें उसने 60 किलोमीटर तय किए हों और दूसरे घंटे में 40, लेकिन हमने एक एवरेज सी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, वो है 50 किलोमीटर पर आवर। अब नेक्स्ट है कि इसको हमने ज़ाहिर कैसे करना है। जो एवरेज स्पीड है ना, जो हमारे पास अकेली स्पीड थी उसको हमने अकेले v से ज़ाहिर किया था। तो इसमें सिंपल आप लोग v के नीचे ये ना कि ए बी यानी कि एवरेज को ज़ाहिर करने के लिए लगा देंगे। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।